शुक्राणु जीरो क्या है, क्यों होता है और इसके निवारण के लिए ज़बरदस्त आज मैं कुछ नुस्खे बताऊंगा, जिसका यदि आप उपयोग करते हैं मैं समझता हूं ज़बरदस्त आप लोगों को रिस्पांस मिलेगा। देखिए, नील स्पर्म का मतलब क्या होता है, एक स्वस्थ आदमी के अंदर शुक्राणु की संख्या क्या होती है, मोर्टेलिटी क्या होती है, इन सब के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको 3 से 5 दिन 7 दिन तक संसर्ग न करें, संबंध न बनाएं और किसी अच्छे पैथोलॉजिस्ट के पास जा करके अपना सीमेन दें। जब सीमेन देंगे तो एक्चुअल परफेक्ट रिपोर्ट आएगी। उस परफेक्ट रिपोर्ट में कुछ चीज़ें होती हैं, उसी को देख करके डॉक्टर निर्णय लेता है क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए, मेल फीमेल एक स्त्री पुरुष का मूल मकसद होता है सेक्सुअल संबंध प्लस स्वस्थ बच्चे का निर्धारण। तो मेल फीमेल दोनों जिम्मेदार होते हैं बच्चे के लिए। तो आज मैं पुरुष के बारे में बता रहा हूँ। एक जब वीर्य जांच करवाई जाती है तो उसके अंदर जो वीर्य की मात्रा होती है 2 से 5 ml, 6 ml के आसपास वीर्य की मात्रा होनी चाहिए। शुक्राणु की संख्या का जहाँ तक सवाल है 60 to 150 मिलियन, 6 करोड़ से 15 करोड़ के बीच में शुक्राणु होनी चाहिए। और उसकी जो मोर्टेलिटी है वह 40% से ज़्यादा होनी चाहिए। और शुक्राणु की संख्या यदि 15 मिलियन 15 मिलियन से शुक्राणु कम है तो हम उसको ओलिगोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं या लो स्पर्म के नाम से जानते हैं। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। पहला, हार्मोनल। सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है जो पुरुष के अंदर पुरुष के गुणों का निर्धारण करता है। पुरुष के गुण क्या हैं? लिंग, अंडकोश, शुक्राणु, दाढ़ी, मूंछ, पौरुष शक्ति, इन सभी चीज़ों का निर्धारण हार्मोन्स करता है। फर्स्ट क्लास का हार्मोन्स बनता है तो सब कुछ फर्स्ट क्लास का होगा, कम बनेगा तो कम और एकदम नहीं बनेगा तो एकदम सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में गड़बड़ी हो सकती है। टेस्टिस जो हमारा अंडकोश होता है, एक्चुअल में वीर्य का निर्धारण वीर्य वहीं से बनता है, जनरेट होता है। तो या टेस्टिस में या अंडकोशों में कुछ खराबी हो सकती है, या अगर शुक्राणु बन रहा है तो वहाँ से जो नस नाड़ियाँ होती हैं जो जहाँ से वीर्य फ्लो होता है, बहता है, उसमें कुछ बाधा हो तो भी शुक्राणु नील हो सकता है। इन्फेक्शन हो सकता है, या ऐसा पुरुष जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में काम करता है, बहुत ज़्यादा हीट हो तो शुक्राणु कम होते हैं। याद रखिए, जीरो भी हो सकता है, हार्निया हो सकता है, या हाइड्रोशील हो सकती है, व्यायाम का अभाव हो सकता है, एंटी स्पर्म्स बॉडीज हो सकते हैं शरीर के अंदर। जो भी हो, यदि नील हो शुक्राणु तो आपको क्या करना है, इस कुछ मैं दवाएं बता रहा हूं जिसको आप नोट कर सकते हैं। तो पहली चीज है आपका बसंत कुसुमाकर रस। बसंत कुसुमाकर रस लगभग 5 ग्राम आप ले लीजिए। अगली चीज है आपकी त्रिवंग भस्म। त्रिवंग भस्म 5 ग्राम ले लीजिए। अभ्रक भस्म, अभ्रक भस्म लगभग 10 ग्राम ले लीजिए। अमृता सत या गिलोय सत दोनों कहते हैं, तो अमृता सत लगभग 10 ग्राम ले लीजिए। सिद्ध मकर ध्वज, सिद्ध मकर ध्वज 2 ग्राम ले लीजिए आप। प्रवाल पिष्टी लगभग 10 ग्राम ले लीजिए। अगली चीज है हीरक भस्म 300 मिलीग्राम ले लीजिए। ये जितनी भी चीजें हैं खरल में अच्छी तरीके से मिलाइए 15, 20, 25 मिनट तक और 60 भागों में इसको डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड करने के बाद भोजन या नाश्ता से आधा घंटा पहले जल से, शहद से या मलाई से या दूध से ले सकते हैं। यानी जब ये दवा लें कम से कम 30-40 मिनट तक कुछ खाना पीना नहीं है, खाली पेट ही लेना है। जो दूध आप प्रयोग करेंगे उसी दूध में 2-2 बूंद शिलाजीत सत, शिलाजीत सत पतंजलि स्टोर पर मिल जाएगा, 2-2 बूंद डाल करके सुबह शाम इसको भी ले सकते हैं। और ऊपर की जो दवा बताई गई है वह सुबह शाम भोजन या नाश्ता से आधा घंटा पहले लेनी है। और क्या करना है, अश्वगंधा लगभग 100 ग्राम, शतावरी चूर्ण लगभग 100 ग्राम, सफेद मूसली 100 ग्राम, तीनों पतंजलि स्टोर पर मिल जाएगी। तीनों में से आधा चम्मच या एक चम्मच भोजन के लगभग 40-50 मिनट के बाद आधा चम्मच या एक चम्मच आप गुनगुने पानी से लेना चाहिए या ले लीजिए आप। अगली चीज क्या करें आप, कौच बीज। कौच बीज लगभग आप पंसारी की दुकान से 250 ग्राम लाइए। दूसरी चीज आप लाइए सफेद गुंजा, सफेद गुंजा 250-250 ग्राम दोनों लाइए। ध्यान दीजिए
यह सफ़ेद गुंजा और कौच बीज डायरेक्ट यूज नहीं किया जाता है। इसको ला करके साफ करके एक कपड़े पोटली में बांध करके, मतलब 250-250 ग्राम है तो 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो, 4 किलो लगभग दूध में इसको बॉयल करिए। इतना बॉयल करिए कि दूध लगभग आधा या उससे कम हो जाए, तो उसको निकाल लीजिए और कौच बीज और सफ़ेद गुंजा के छिलके को हटा लीजिए। हटाने के बाद उसको हटाने के बाद उसको सुखा लीजिए। सुखाने के बाद बारीक कूट पीस करके सुबह शाम एक चम्मच, सुबह शाम एक चम्मच आप दूध से, गुनगुने दूध से, मिश्री युक्त दूध से भोजन के लगभग आधे घंटे के बाद लिया करें। यह बहुत जरूरी है। अगली कुछ टैबलेट्स भी हैं, यवनामृत बटी और संतति सुधा बटी। ये पतंजलि स्टोर पर दोनों आसानी से मिल जाएंगी। यवनामृत बटी, संतति सुधा बटी, दोनों में से दो भोजन के लगभग आधे घंटे 1 घंटे के बाद उसी दूध के साथ लिया जा सकता है। इतना करिए, देखिए जबरदस्त आपको रिस्पांस मिलेगा। थोड़ा सा जो कपालभाति, कम से कम 40 मिनट जरूर करें। अनुलोम विलोम 40 मिनट करें, 25-30 मिनट, 40 मिनट योग प्राणायाम बहुत जरूरी है। खान पान पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। खट्टी चीज़ें, तली चीज़ें या फास्ट फूड या गरिष्ठ भोजन, नशा, बीड़ी, सिगरेट, शराब, इन सब से आप बचिए, क्योंकि यह सेक्सुअल परफॉर्मेंस में बाधा डालती हैं। बादाम 4-10 ठो रात को भिगो करके सुबह ले सकते हैं आप। अखरोट 3-4 पीस ले सकते हैं। अलसी भून करके 1 चम्मच ले लीजिए और तिल, सफ़ेद तिल भी भून करके लिया जा सकता है। इतना करिए, देखिए निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगा। एक चीज़ विशेष और ध्यान दें, इन सब ट्रीटमेंट लेने से पहले हार्मोन्स चिकित्सा बहुत जरूरी है। सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं उसके इंजेक्शन आते हैं लगभग एवरी 2 वीक, महीने में लगभग 2 बार लगाना चाहिए, लेकिन वह एक डॉक्टर के सहयोग से ही होता है। अब संबंध की डेट भी होती है निश्चित। जिस दिन पीरियड आता है, MC आती है, उसके ठीक 12वें दिन, 13वें दिन, 14वें दिन, 15वें दिन, यानी 12, 13, 14, 15 पीरियड के जिस दिन पीरियड आता है उसको काउंट करेंगे आप। उसके 12वें, 13वें, 14वें, 15वें दिन संबंध बनाएं, यानी जिस दिन MC आ जाती है उस दिन से लेकर के 11 दिन तक आपको संबंध नहीं बनाने हैं। यह बात याद रखिए, ठीक है। इतना करिए, देखिए निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। मान लो किसी कारणवश आपको ठीक से सफलता नहीं मिलती है, रायपुर हेल्थ क्लिनिक, तात्यापारा चौक, रायपुर, छत्तीसगढ़ में स्थित है। हमसे मिल सकते हैं, हमारे डॉक्टरों की टीम रहती है, उनसे मिल सकते हैं। या अगर रायपुर से दूर हैं आप लोग तो ऑनलाइन दवाएं यहाँ से आप मंगा भी सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।